कैदी को एक ऐसी जेल में डाला जाता है जहां कानून का कोई वजूद नहीं, सिर्फ ताकत का राज होता है। यहाँ हर कैदी अपनी पहचान खून से बनाता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, तमाम कैदी उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस लड़के से वो टकरा रहे हैं वो असल में सब पर भारी पड़ने वाला है। कहानी की शुरुआत में एक पुलिस वैन नजर आती है जो कुछ कैदियों को लेकर सीधा चाइना की एक खौफनाक जेल में पहुंचती है। ये कोई आम जेल नहीं होती, बल्कि यहाँ सिर्फ वो लोग रहते हैं जो इंतहाई खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं। यहाँ जो भी कैदी कमजोर दिखता है उसे फौरन मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी दिन कुछ नए कैदी भी लाए जाते हैं, जिनमें एक 21 साल का लड़का रिकी भी शामिल होता है। उसे इसलिए यहाँ भेजा गया क्योंकि उसने एक आदमी को बेरहमी से कत्ल किया था। रिकी को 10 साल की सजा मिली थी, लेकिन कम उम्र की वजह से उसे सिर्फ 5 साल इस जेल में गुजारने थे। जैसे ही रिकी मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, फौरन अलार्म बज उठता है। गार्ड्स उसे रोककर सख्ती से चेक करते हैं, मगर उन्हें उसके पास से कुछ भी नहीं मिलता। इसके बावजूद मशीन लगातार सिग्नल देती रहती है कि उसके जिस्म में कोई लोहे की चीज मौजूद है। इसीलिए गार्ड्स उसे एक्सरे मशीन के पास ले जाते हैं। जैसे ही स्कैन होता है, सबकी आंखें फट जाती हैं, क्योंकि उसके सीने के अंदर एक नहीं बल्कि 5 गोलियां फंसी होती हैं। ये देखकर गार्ड्स हैरान रह जाते हैं कि एक इंसान के जिस्म में इतनी गोलियां होने के बावजूद वह बिल्कुल ठीक कैसे खड़ा है। जब उससे पूछा जाता है कि उसने इन्हें निकलवाया क्यों नहीं, तो रिकी आराम से जवाब देता है कि यह गोलियां उसकी ताकत का हिस्सा है, इसलिए उसने इन्हें रहने दिया। आगे दिखाया जाता है कि यह जेल 4 अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई है और हर हिस्सा एक खतरनाक कैदी के कब्जे में है। यह चारों अपने इलाकों के बादशाह हैं, जो चाहे करते हैं और जिसे चाहे सजा देते हैं। हर ब्लॉक का लीडर अपनी मर्जी के बगैर किसी को सांस लेने तक की इजाजत नहीं देता। जेल का हर कोना जुल्म, डर और खून से भरा हुआ होता है। सुबह होते ही सब कैदी अपने अपने कामों में मशरूफ होते हैं। तभी वहाँ एक कैदी आता है जिसका नाम सैमुअल होता है, जो वेस्ट ब्लॉक का लीडर होता है। आते ही वह एक बुढ़े कैदी विंग को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी होती। दरअसल विंग ने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में गुजार दी होती है और अब उससे बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं होती। उसे पता होता है कि वह इन जालिम लोगों के दरमियान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए वह अपने बेटे के लिए एक छोटा सा खिलौना बनाता है ताकि वह उसे एक आखिरी तोहफा दे सके। लेकिन इसी दौरान सैमल उसका खिलौना छीन लेता है। विंग बेचैनी से अपना खिलौना वापस मांगता है, क्योंकि उसने उसे बहुत मेहनत से बनाया होता है। मगर सैमल बेरहमी से उस खिलौने को उसके सर पर दे मालता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और खिलौना टुकड़े टुकड़े हो जाता है।